अभी Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, guys. So guys, you had different lecture today, na? Ravi? हाँ सर, सर next ये lecture आपका था. था नेक्स्ट आप हाँ ये आपका था सॉरी यस Okay. हाँ. Schedule अभी just change हुआ. Sir, you are taking till 11:30, right? Till 11:30. हाँ. जिष्णु उसके बाद कौन सा है? You have which lecture you have? मैथ्स Sir, का है ये. अंशुल सर का लेक्चर है. का लेक्चर है. उसके बाद
कैंसिल कर देते हैं। फर्स्ट लेक्चर कौन सा था आज? ACP सर का। CPP सर का फिजिक्स। ओके। सो दो फिजिक्स। Hello. हाँ हाँ बोला। Last class I wasn't able to attend. Can you tell till where have we done? तो लास्ट क्लास में वी डिड क्लास इलस्ट्रेशंस का कंप्लीट किया था। Oh, अच्छा. Only that ना? हाँ क्लास इलस्ट्रेशंस पूरे हो गए लेकिन हाँ। अच्छा ठीक है सर. Okay. Thank you. सर गाइस हाँ आज आगे करेंगे क्या? आगे का पोर्शन करेंगे? वेदांत अभी थोड़ा इसी में चलते हैं क्योंकि फिर उसके भी होमवर्क आ जाएंगे तो बहुत बैकलॉग नहीं हो जाएगा। हाँ सही बोला सर। हाँ हाँ सर. चलो ठीक है। तो गाइस ये कुछ ऐसा करते हैं, कुछ सम्स लाइन देता हूँ बुकलेट से, और ताकि उसको आप लोग इलस्ट्रेशन की तरह भी करते जाएंगे अपन। पहले एक्सरसाइज 1 का कुछ करते हैं। हाँ इन चैप्टर एक्सरसाइज का गाइस मतलब हो गया था ना केटीजी का कि बाकी था? नहीं सर हो गया। होमवर्क ले दिया था आपने? ओके तो कोई पर्टिकुलर सम यू वांट टू डू इन चैप्टर एक्सरसाइज 3? सर वेट। सर आप नया सिखाओ ना। नया सिखाएंगे ना, होमवर्क इतना हाँ ज्यादा। सर आज नया ही सिखाओ ना। नहीं होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सर मत सिखाओ। सर ऑलरेडी केटीजी का काफी है। सर उनसे पूछो Yes, सर उन्होंने sir. कर दिया क्या पहले आदमी का- जो बोल रहे करने को आगे का? सर आप हाँ, अगर देखो, एक्सरसाइज 1 कर रहे हो तो सर आप डिफिकल्ट सम सॉल्व करो ना. एक मिनट देखो वंश, पेपर जो है अभी जैसे सीनियर्स का भी देख रहे होगे ना, बहुत टफ पेपर आता है। तो अच्छा बेटर ओके सर. प्रैक्टिस करो ज्यादा, अदरवाइज पेपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इज इन्वॉल्व है ना। सर बट ये सब सम्स जो आप कराओगे वो तो आपने होमवर्क में दिए ही है ना? हाँ कुछ हाँ, सम्स अभी क्योंकि एक्चुअली क्या सर है वो हो होमवर्क गए हैं. नहीं तो एक्चुअली आप डाउट लेक्चर में ले लेंगे. नहीं देखो एक्चुअली क्या है, कुछ सम्स बहुत ज्यादा मतलब जो है कुछ सम्स की होमवर्क काफी ज्यादा है ना, तो कुछ सम्स अपन अभी करते हैं, कुछ बाकी होमवर्क के लिए कर देते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है. हाँ तो देखो अभी जो है इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 में अपन अभी कौन सा डिस्कस करना चाहिए बताओ? सर आप Excuse me, sir. तो इन चैप्टर 3 में मेरे को 5th और 9th में थोड़ा डाउट आ रहा है, मतलब जस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट मुझे क्लियर नहीं हो रहा। आप एक तो बार मुझे बताओ। भी 5th में। 5th एंड 9th अभी करते हैं। प्लीज एवरीबॉडी ट्राई नाउ। सर ये कौन सा? इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 5th एंड 9th। स्क्रीन के बाहर जा रहा है. सर वो दिख नहीं रहा। हाँ सर अभी हो गया बराबर. ओके हाँ इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 का 5th एंड 9th अभी करो। हेलो सर. सर आज क्या कराने वाले हो आप? आज प्रैक्टिस ही करेंगे सम्स सम्स के प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है चलेगा. सर यस हाँ Excuse me, sir. करा हाँ। के स्किप भी तो कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? नया करा के आज होमवर्क नहीं दे ऐसा भी तो कर सकते हैं ना? नहीं होमवर्क फिर क्या होता है, पाइलअप हो जाता है, फिर मेरे को एक साथ होता है, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बहुत सारा हो जा रहा है होमवर्क, अब नहीं मैनेज हो रहा है, कुछ करते जाते हैं ना। हाँ सर ये ठीक है क्योंकि जब आप कर रहे थे तो फ्रेश होके करने में होमवर्क बेटर थोड़ा और इजी होता है। चलो ठीक है करो अभी। हाँ 5th वाला बताओ। नेक्स्ट 5th सम इन चैप्टर्स बाद होमवर्क करने में थोड़ा ज्यादा रिकॉलिंग लगता है तो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है। नहीं उसमें क्या कई स्टूडेंट्स का फिर ये हो जाता है कि भूल गए सर, ऐसा हो जाता है इमीडिएटली। मैं तो वही बैकलॉग रह जाता है वो। हाँ इमीडिएटली फिर मैं वही हैबिट चाहता हूँ कि सेम डे जिस दिन हुआ पढ़ो, होमवर्क अपने आप होमवर्क करो। तो इस मतलब ये वाला टॉपिक के बाद फिर रेगुलराइज हो जाएगा अपना। एटलीस्ट केटीजी हो गया। हाँ सर वही सर आगे का मत कराओ सर, फोकट का ऑलरेडी बहुत सारा होमवर्क है. यस सर। सर आगे तो वो थर्मोडायनामिक्स है ना, वो आइसोबारिक आइसोबारिक प्रोसेस. होमवर्क यस चलो अभी तो सर हमने कर दिया है पहले से. सर आज Period. ओके हाँ 5th सम सर नेचर ऑफ गैस मतलब क्या होता है?
नहीं, फिफ्थ वाला जो वो वाला क्वेश्चन ना, एवरेज मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा? मोमेंटम इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सर मुझे पर्सनली लगा था कि टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी बढ़ेगा तो हर डायरेक्शन में मोमेंटम भी बढ़ेगा, तो दैट्स व्हाई आई हैड टिक टेम्परेचर, बट देन बाद में व्हेन आई चेक द आंसर दे हैव गिवन नन ऑफ दिस। हाँ नहीं, इसने बोला है मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, जीरो ही रहता है ना इन ऑल डायरेक्शंस। एवरेज मोमेंटम पूरा नेट सबका है ना। हाँ नेट जीरो रहेगा ना। यस हाँ सर मैं भी वही पर सोचा यहाँ फिर पे एक दिया। मॉलिक्यूल का पूछा है ना, ऑफ अ मॉलिक्यूल। हाँ, उसका भी जैसे मोशन जैसे कैसा होगा, अगर आप देखोगे तो रैंडम मोशन है ना। यस सर। एवरेज इन टाइम देखेंगे तो वो हर डायरेक्शंस में अपन को लेना पड़ जाएगा, हाँ तो एवरी डायरेक्शंस उसका पॉसिबल लेके मॉलिक्यूल्स करना ज्यादा ठीक रहता है ना। सर, पर इसका आंसर टेम्परेचर ही है, वो क्यों है आप बता सकते हो फिफ्थ वाले का? तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं टेम्परेचर नहीं है। सॉरी सॉरी, नन है, आंसर नन है। नन है। हाँ नन। क्योंकि एवरेज अगर मोमेंटम ले रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी मतलब एवरेज ऑफ ऑल, मतलब एवरेज ऑफ मतलब वो देख रहे हैं, वेक्टर देख रहे हैं, तो जो है वही पूछा है, एवरेज मोमेंटम मॉलिक्यूल है ना, किस पे डिपेंड करता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड रहता तो ठीक है हम लिख सकते थे, लेकिन वेक्टर है तो हर डायरेक्शंस में रह जाएगा ना ये वाला। सो तो वही कि मोमेंटम जीरो होता है तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ अगर पूरा, हाँ वैसा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड होता तो हम डेफिनेटली कह लेते हैं कि हाँ ओके इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रहे ना IC3 से होमवर्क नहीं दिया है ना अभी तक? दिया ना टीटीसी दिया का। है दिया दिया तब भी हो गया। ठीक है सर। सर इसके बाद ऑफ एक्सरसाइज 1 के भी थोड़े क्वेश्चंस करा दोगे टीटीजी? यस सर, थैंक यू सर। यस हाँ सर 10 तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया ना डिस्कस? फिफ्थ क्वेश्चन में यस हाँ, क्योंकि हाँ उसमें तो कमेंट सर, नहीं कर। हाँ सर, तो सर मेरे को बस छोटा सा डाउट है सर, नेचर ऑफ गैस मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ गैस मतलब उसके जो है, जैसे हाइड्रोजन हुआ तो उसके लिए उसका मास अलग हो जाएगा ना, और नाइट्रोजन हुआ तो उसका अलग हो जाएगा, लाइक दैट गैस के टाइप पे। विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? सर आई वाज टॉकिंग अबाउट 10th क्वेश्चन, तो एक बार 9th क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10th भी सॉल्व कर देना। ओके बट 10th होमवर्क में नहीं था। नहीं वो यहाँ किया पे ही था ना। करवाया था सर। आपने 10th क्लास में करवाया है? तो सर उसके ABCD तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं ना? अभी रुको, फिर ये तो हो गया, रुक जाओ, हाँ सर फिफ्थ के ठीक बाद है, नाइन्थ ओके। करो, नाइन्थ करो, मैं डाउट था मुझे नाइन्थ करो जल्दी। सर, मेरे को फिफ्थ का वो नहीं समझा, नन ऑफ दिस क्यों है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में जो है आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो है ना, तो अगर मान लो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हो तो स्पीड बढ़ेगा, राइट, स्पीड बढ़ेगा, और रैंडम मोशन है तो हम ठीक है एवरेज ऑफ बोलेंगे, तो एवरेज जो है एक एक, मतलब एवरेज के लिए क्या है, मतलब एक एक वॉल्यूम वही आ गया ना, तो एवरेज नेट जो है वेक्टर पूरे का सम जाता है, जीरो आ जाता है। ओके सर, यस। उसके बाद 9, which of the following quantities is same for an ideal gas at the same temperature? Kinetic energy of 1 mole, भाई काइनेटिक एनर्जी सेम होगा क्या? सर एक पूछ, नाइन्थ में विल काइनेटिक एनर्जी भी सेम? नाइन्थ का सर, ए और सर हाँ। ये जो क्वेश्चन है सर, इसका आंसर ए दिया हुआ है पीछे, लेकिन लॉजिकली ए और सी दोनों होना चाहिए। एक मिनट रुको। हाँ, which of the following quantities is same for ideal gases at the same temperature? Kinetic energy of 1 mole,
काइनेटिक एनर्जी तो 1 मोल का अलग अलग होगा, राइट? मोनो एटॉमिक के लिए अलग हो जाएगा, डायटोमिक के लिए अलग हो जाएगा. इज दे आर नॉट सेइंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो सॉरी, जो है वो लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो बोल नहीं रहे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी मतलब दोनों का है ना, नेट. तो ए काइनेटिक आंसर एनर्जी, दिया हुआ है। ठीक है. तो ए ऑप्शन, यार काइनेटिक एनर्जी सेम सेम कैसे होगा, राइट? काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा ना. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम, नहीं, ये भी नहीं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, दिस इज करेक्ट. नो सर. हाँ, अच्छा, हाँ, यस यस सर. Number of नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यस यस तो यस. मैं पीछे ए एटम्स के दिया साथ हुआ है, कंफ्यूज हो गया. तो पीछे ए दिया हुआ है आंसर. पीछे क्या आंसर दिया हुआ है? ए दिया है. ए दिया हुआ है, ए. ठीक है, उसको सी कर लेते हैं. चलो. सर अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल होता तब करेक्ट रहता ना. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता तो यस, ए ऑप्शन जो. ओके सर. तो सर सिर्फ सी है क्या आंसर? यस, तो सी होना चाहिए. और सर आप ए का वो बता सकते हो, मुझे समझा नहीं वो क्यों अलग होएगा, मतलब क्यों रॉन्ग है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा, देखो अलग अलग का अलग आता है. 3/2 nRT, 5/2 nRT ऐसा आता है ना. F/2 nRT हो जाता है. यस तो सर. डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा ना भाई. अच्छा अच्छा, मतलब अगर स्पेसिफिक ऐसा टाइप बोल देंगे तो हमको वो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका पता होगा, फिर हम सोच सकते हैं वैसे. यस, हाँ, वैल्यू अलग लगाएगा. ओके, थैंक यू. सर इसमें सी आंसर होगा वो तो है ही, मेरे को भी वो डाउट था. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल सेम क्यों नहीं होगा, वो एक बार बता सकते हो? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, है ना. हाँ. अब मान लो मोनो एटॉमिक में तो सिर्फ ट्रांसलेशन रहेगा, लेकिन डायटोमिक में रोटेशनल भी आ जाएगा, राइट? हाँ. तो मोनो एटॉमिक के लिए काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे? 3/2 nRT. यस सर. और डायटोमिक के लिए क्या लिखोगे? 5/2 nRT. 5/2. हाँ. तो वैल्यूज अलग अलग हुई ना, राइट? ओके. अच्छा, हाँ, डायटोमिक और मोनोएटॉमिक का सेम नहीं होगा, वही है ना? यस. ओके सर. चलो ठीक है. फिर ठीक है गाइस, 10th वाला तो अपने क्लास में किया था. सिद्धांत एक बार देखना ना. हाँ, ठीक है. फिर एक्सरसाइज 1 पे आते हैं. चलो. Sir, यस. हाँ, can you please explain question 9 again? 9th वाला. हाँ, सर 9th में. नाइन्थ के ए में मुझे सिर्फ इतना पूछ रहा था कि सर ऐसा दिया होता है अगर कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मोनोएटॉमिक या ऑल द डायटोमिक गैसेस और 1 मोल ऐसा दिया होता तो करेक्ट हो सकता था. यस, ये हो जाता है. हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू सर. काइनेटिक एनर्जी टोटल इज ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. ठीक है. तो इससे क्या जाता है हमारा इक्वेशन? F/2 nRT आता है. तो मोनो एटॉमिक के लिए दिस विल बी, ये तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना. मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशन 3 होता है और रोटेशनल अकॉर्डिंगली आ जाता है. तो जो है मोनो एटॉमिक के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 3/2 nRT. रोटेशनल के लिए, डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगी? 5/2 nRT. अलग अलग आ गया, एक का 3/2 है, एक का 5/2. 3 and 5 डिफरेंट. ये अंडरस्टूड? Aishuta, understood ना? Okay, next guys, हाँ, exercise 1 का. Excuse me, sir. Yes, हाँ, exercise 1 में कुछ मत करना. So in question 9, sir, how is option C correct? So I don't understand that. Option C, देखो option C क्या Yes, है? sir. ये तो आपका मोल ही है ना. 1 मोल याद है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.0. Yes, sir. वो तो सबके लिए करेक्ट होगा. And yes, sir. So in exercise 1, sir, can I ask my doubts abhi? हाँ, मतलब क्वेश्चंस. सर. Yes, sir. Yes. ये सब बोलने दो उसको. सॉरी. So 42, 46, 49, 50, 51. Answer one more. So 29. Yes, sir. Thank yes, you. sir, 29 में मुझे भी डाउट है. ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है वो समझ में नहीं आ रहा. Yes, sir. Same for option C. Okay guys, ये वाला और कुछ तो नहीं है ना इसमें? चलो ठीक. शिवांश 47 ये है.
Sir, 45 as well. Sir, 37th. सर मुझे 52nd में डाउट था. Sir, 37th also. सर आप एक 30th करवा सकते हो 30 प्लीज. आज कौन सा 52? ओके हाँ शाम. चल सर यस हाँ. सर वो नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या होता है वापस बता सकते हैं? नेचर ऑफ गैस मतलब जैसे तुम्हारा माइक क्या बोला? इको हो रहा है, माइक बंद कर लो. देखो अब जो है नेचर ऑफ गैस मींस अलग अलग गैसेस है ना. तो जो है अगर कि मान लो कोई मोनोएटमिक है, कोई डायटमिक है, या फिर सब इवन डायटमिक भी है, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन, दे हैव डिफरेंट मासेस, मोलर मासेस लाइक दैट. हाँ नेचर मतलब अलग अलग गैसेस, डिफरेंट गैसेस. सर आपने ये सब क्वेश्चंस होमवर्क में दिया था पिछले होमवर्क में. ओके ठीक है, अभी कर लेते हैं. अभी कुछ सम्स अभी कुछ करते हैं. हाँ देखो तब तक ठीक है गाइस. अभी सबसे पहले आपको ट्राई करना है 29. इसी ऑर्डर में सबको ट्राई करते जाना है. हाँ ठीक है. तो यार वेदांत तुम्हारा क्या है 10th वाला? एक बार तब तक मैं वेदांत का 10th बता देता हूँ. हाँ इन चैप्टर एक्सरसाइज नहीं सर 10th अब मैं समझ गया. अब आपने बोलिए ना नेचर ऑफ गैस का मतलब, अब मैं समझ गया. यस सर. 29 पहले करना है. वो 29 तो अपन ने किया हुआ था ना. Yes, sir. 29 ऑलरेडी डन ना. किसका डाउट था ये? Sir, I have this doubt, sir. Sir, I don't understand option C. क्या आप वो फिर से बता सकते हो? तो ऑप्शन सी जो दिया है, Yes, sir. pressure of gas is always inversely proportional to volume. PV is equal to nRT. Always inversely proportional कब होगा? When these things are constant, temperature is constant. हाँ जिसको अपन सम से करेंगे आज पूरे. तो हाँ गाइस जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब गाइस. Excuse me, sir. यस जिष्णु. हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर 29 में सी इसके लिए रॉन्ग, ऑप्शन सी इसके लिए रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने ऑलवेज लिखा है ना. यस यस यस. ओके ओके, थैंक यू सर. हेलो. यस हाँ. ये लिक्विफैक्शन का कंडीशन बोल सकते हो? किसके लिए प्लीज से अगेन. 29 का ए ऑप्शन, लिक्विफैक्शन का कंडीशन. वो आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, वही दिया है ना कि ये मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन नहीं रहेगा हमेशा. तो एजम्पशन के बेसिस पे है ना. तो वो पर लिक्विफाइड तो नहीं हो सकता क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता इसलिए. हाँ क्योंकि जो है अपन आइडियल गैस बोल रहे हैं, तो आइडियल गैस बोलते ही पूरे जो उसके एजम्पशंस हैं सब वैलिड हो जाएंगे. ओह अच्छा. हाँ उसके एक एजम्पशन में वो भी है ना, इसलिए नहीं. लिक्विफैक्शन का कंडीशन क्या होता है इन जनरल? लिक्विफैक्शन में क्या हो जाएगा फिर बॉन्डिंग मतलब इंटरेक्शन डेवलप होने लग जाएंगे है ना. मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन बॉन्डिंग्स डेवलप हो जाएंगे. अच्छा और फिर वो फिर वो क्या होगा, वो कब होता है टेम्परेचर कम करते जाते हैं तब होता रहता है ना. फिर वो रियल गैसेस में हो जाएगा. लेकिन ये आइडियल गैस बोला है ना. ठीक है थैंक. सर वो वैन वाल कांस्टेंट ए होना चाहिए ना उसके लिए. फिर हाँ वो सब आ जाएगा रियल गैस. ठीक है. फिर नेक्स्ट उसके बाद सर आपने वो जो क्वेश्चन अभी वो 29th वाला सर वो सी क्यों गलत है? सर मैंने वैसा सोचा था कि वो केटीजी का जो अजम्पशन का वो दिया हुआ है ना वो लोग पॉइंट्स, सर उसमें वो मतलब ऑलवेज आता नहीं है. लिखा है, ऑलवेज लिखा है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट देना चाहिए.
अच्छा नहीं सर, लेकिन वो जो ये लोग ने बोला अकॉर्डिंग टू केटीजी, तो वो केटीजी के जो अजम्पशन है सर उसमें ये पॉइंट नहीं था, तो मेरे को लगा कि इसलिए वो फॉल्स है। ओके ओके, तो वो सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना सही क्या है। अच्छा अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सर हाँ सर वो लिक्विफैक्शन में एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं होते, पर कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर होता है ना सर, मॉलिक्यूल्स के। नहीं, लिक्विफैक्शन में मतलब फिर वो हो जाएगा ना, लिक्विड बन गया। हाँ सर। हाँ, तो लिक्विड बन गया तो जो मॉलिक्यूल्स एजेस पे हैं उसके साथ होता है। ओके सर। हाँ। चलो अब 30th वाला, 30th एवरीबॉडी गॉट। ओके निहारिका 30। सर आप 34th वाला भी कर सकते हो। थर्टियथ तो आ गया ना, 30th तो आ गया, सो वी कैन गो अहेड। ठीक है, 30 हो गया, फिर 34th करना है नेक्स्ट। सर वो 30 का आपने वो क्लास में करवाया था सर, लेकिन वो डी ऑप्शन है ना सर, वो मुझे मतलब समझ में वो नहीं आ रहा था, कल कर रहा था ना तब। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ना 30th में। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज T/2 nRT। हाँ करेक्ट। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना। और सर और एक चीज सर, आपने जो वो अभी बोला था ना कि वो के टोटल इंक्रीज होने के लिए, जो हमने वो पीछे का आंसर गलत बोला था सर, उसमें रोटेशनल को कुछ नहीं होता है क्या? मतलब आपने ट्रांजिशनल की वजह से वो अलग हो गया, रोटेशनल में कुछ नहीं होता है क्या दोनों में? लाइक नहीं, यहाँ पर मोनोटोमिक। उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन बोला है ना, तो ट्रांसलेशन लेंगे अपन। नहीं सर, इधर नहीं सर, सर वो जो आप क्वेश्चन करवा रहे थे जहाँ पे हमने बोला कि पीछे गलत सर दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन? सर, वो सेम, एक मिनट सर मैं आपको बोलता हूँ सर, जिसमें बोला था ना कि काइनेटिक एनर्जी सेम इन 1 मोल। अरे अलग अलग गैसेस के लिए अलग नहीं हो जाएगा, डायटोमिक के लिए अलग होगा। हाँ हाँ सर, मोनोटोमिक के लिए अलग। वो समझ गया सर, वो ट्रांजिशनल की वजह से वो अलग हो गया सर, लेकिन आपने फिर वो रोटेशनल की वजह से कुछ फर्क नहीं। नहीं, अलग अलग होगा ना, मोनोएटमिक के लिए अलग हो जाएगा, डायटोमिक के लिए अलग हो जाएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन में ही ओके खत्म हो सर। गया ना। अच्छा सर तो वो सेम कौन से केस में रहता है आप बोल रहे थे सर? नहीं, अगर मोनोएटमिक गैस बोला है तो सबका सेम हो जाएगा। अच्छा ऐसा बोलेंगे तभी। अच्छा Yes. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर आप बी ऑप्शन एक्सप्लेन कर सकते हो 30th का? 30 ये 30th में, हाँ देखो, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 3/2 nRT आएगा। सर बी ऑप्शन बोल रहा हूँ। बी वाला क्या दिया है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ डायटोमिक गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी। नहीं, स्पीड नहीं, ये तो मीन स्क्वायर आता है ना, पीवी इज इक्वल टू 1/T RMS स्क्वायर होता है ना? मीन वेलोसिटी तो 0 होता है ना, राइट। यस सर, यस मीन वेला। ओके ओके सर। ओके नेक्स्ट करो 34। Excuse me, sir.
यस हाँ सर आप एक बार 33 वाला बता सकते हैं कैसे करके करना है? देखो 33 के लिए क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना, तो वी कैन अप्लाई पीवी इज इक्वल एनआरटी। हाँ अरे अच्छा नहीं ये वाला नहीं सर, दूसरे उसमें था। एक सेकंड सर, आई जस्ट सी एंड लेट यू नो। 33rd पीवी इज इक्वल एनआरटी वो नहीं है क्या, दूसरा कुछ है? नहीं आई थिंक सर दूसरे एक्सरसाइज में था वो। एक सेकंड सर मैं बताता हूँ। So 34 एक मिनट हाँ हाँ so till that time can you explain 30 option C please? 30 ऑप्शन सी वाला देखो 30 Yes का sir. क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस दिया है डिक्रीजेस ऑन एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो 30 में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी F/2 nRT। Yes sir. You are saying temperature is constant, Yes sir. this whole thing is constant, Okay. Yes sir. तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों होगा, it will be constant हाँ? Yes sir. Got it sir. Thank you. हाँ constant। ये हो गया 30th के बाद फिर जो है 34 में क्या दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम और द मास ऑफ द मिक्सचर गिवन है, फाइंड द मास ऑफ द हाइड्रोजन। ओके तो 34 के लिए we will use PV is nRT। ठीक है तो we have the data, प्रेशर कितना दिया है ऐसा यूनिट्स में करते हैं हाँ, प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर 2 × 10⁵, वॉल्यूम इज 0.02 मीटर क्यूब 2/100 है ना, मोल्स मोल्स किसका किसका आ जाएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम ना, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ हीलियम से इसका मास कुछ x ग्राम्स है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा x/2 प्लस 5 माइनस x/4, R is 25/3 एंड टेम्परेचर जो दिया है 273 प्लस 20 293, तो इससे x निकालना पड़ेगा, x आ जाएगा, फिर 5/x निकालना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, हीलियम के लिए ये वाला, फिर देन यू हैव टू फाइंड रेशियो। निहारिका इज दिस ओके? ओके ओके हाँ ठीक है भाई। ओके गाइस फिर नेक्स्ट करो जल्दी 30 कौन सा है 37। ओके किसी का डाउट है हाँ प्लीज टेल 37 किसी का डाउट आया somebody was raising the hand। सर इधर आपने 2 × 10⁵ क्यों लिया? मैं पूरा ऐसा यूनिट्स में कर रहा हूँ हाँ, तो तो ऐसा यूनिट्स में हाँ ऐसा यूनिट्स में क्या होगा, प्रेशर ऐसा यूनिट्स में रखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल्स में ना, 2 एटमॉस्फेयर they have given 2 atmospheres। आप 36 का बी ऑप्शन समझा सकते हो? 36 का 36 का जो है नहीं 36 का देखो क्या दिया, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगा है राइट, इनकरेक्ट, द गैस इज नॉट आइसोट्रोपिक, नो, एज पर द फिफ्थ स्टेटमेंट क्या था, ऑल डायरेक्शंस आर इक्विवेलेंट। हाँ नॉट आइसोट्रोपिक का मतलब आप बोल रहे हो कि भाई ऑल डायरेक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ये रॉन्ग हो गया। आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है? आइसोट्रोपिक का याद है हमने उसमें किया था थर्मल एक्सपेंशन में, प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, ओ हाँ हाँ आइसो सेम ट्रोपिक डायरेक्शंस के लिए हाँ हाँ हाँ
हाँ तो हो जाएगा। थैंक यू। तो ये हो गया 30। आई विल इरेज निहारिका दिस वन। 37 एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा? पर यू वांट टू फाइंड इट इज पर मॉलिक्यूल ना, तो पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 3/2 kT ना, मोनोएटॉमिक गैस। सर यस हाँ सर वो आर का वो मेरे को कंफ्यूज होता है, वो 25/3 लेते हैं कि 8.314 लाइक सेम ही है। नहीं नहीं सर, हाँ वो सेम। अच्छा अच्छा ठीक है सर। 0.082 वो दोनों वैल्यूज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ नहीं वो तो आप केमिस्ट्री में वो सब एटमॉस्फेयर लीटर्स के लिए लेते थे, मैं तो एसआई यूनिट्स में करूंगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, फिजिक्स में एसआई यूनिट्स। ओके सर। 37 के बाद नेक्स्ट 42 करो जल्दी। सर इसमें हाउ डू यू नो K stands for NR? नहीं पर मॉलिक्यूल बोला है ना। हाँ सर। 3/2 kT ना। अरे वो तो पर मोल था 3/2 nRT। हाँ यहाँ ओके पर मॉलिक्यूल है ये। अच्छा अच्छा ओके 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 सर। ठीक है, इस पे जो है नेक्स्ट 42। हाँ नहीं 42 अभी करना है। 42 अभी करो। Screenshots, yes. I guess Jishnu is Jishnu. Are you taking screenshots? Where is he today? So he's not attending class today. Oh, he's not attending. He's bunking. Arey, Jishnu is not there. Who is taking screenshots? Pulash is not able to attend. Okay, Pulash is not able to attend. Okay. Is somebody taking screenshots, na guys? Students, somebody is taking screen. Okay, Pulash, you are taking. Huh? Thank you. Sure. Thank you. Thank you. Okay, wait 40 seconds. Who can explain? सर आप 40th वाला एक्सप्लेन करोगे पहले। Which one? 40? 40 40. Okay. You have already 40 क्या? ठीक है। 40th में क्या दिया हुआ है? Ideal gas, PD is constant. The graph between pressure and volume. हाँ, ideal gas बोला है और ये दिया है PT is constant. Okay. So ideal gas है तो आपके पास एक और relation है PV is equal to nRT and you want to find PV relation. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PV T को लिखते हैं PV by NR. Okay. PV by NR is constant. तो इससे क्या आ गया? P square V is C into NR. Now taking square root on both sides.
क्या हो जाएगा, PV to power 1/2 इज इसका रूट CNR इज ए कांस्टेंट। सो ये कैसा आ गया, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय V to power 1/2, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे सेट करेंगे? ओके, ये बताओ कि जो है एज वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। तो वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी, है ना, सी ना? सी, हाँ, अंडरस्टूड, यस, थैंक यू। ओके आदित्य, हाँ नहीं देखो क्या हो रहा है, उससे भी देख लेंगे ना। अब जो है जैसे ये कैसा आ गया, इसमें आपका आ गया P टू पावर, ये कैसा आ गया, कांस्टेंट C टाइम्स V टू पावर 1/2, है ना। अगर मान लो dP/dV निकालो स्लोप, अगर आपको एकदम कंफर्म करना है BNC में तो ठीक है भाई, dP/dV निकालो, C माइनस आगे आ जाएगा और 1/2 -1 -3/2 मतलब ऐसा हो जाएगा, राइट। तो स्लोप कैसा होते जाएगा, कम होते जाएगा, राइट। देखो ना, स्लोप नेगेटिव तो रहेगा ही, एंड स्लोप V के साथ कम होते जाएगा, मतलब ग्राफ सोता जाएगा, राइट। ग्राफ विल बी स्लीपिंग। एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ सर आप क्वेश्चन 40 फिर से बता दीजिए, आई आल्सो हैड द सेम डाउट। आयुष, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये वाला PT इज कांस्टेंट, P है ना, P की वैल्यू ये लिख ली हमने, है ना। यस सर, गो टू दैट। तो इससे from this equation we can see that as volume increases pressure will decrease. Yes sir. So on this basis we can reject A and D. Yes sir. So now you are left with options B and C, right? Yes sir. B and C में दोनों में ही as volume increases pressure decreases। हाँ, अब क्या करो, स्लोप पे जाओ। How will you find slope? CV to power 1/2 का ना डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। dP/dV कितना आ जाएगा, -1/2 आके CV to power 3/2 आएगा। Yes sir. स्लोप विल बी नेगेटिव, है ना, स्लोप नेगेटिव होगा भाई, दोनों में नेगेटिव दिख रहा है स्लोप, है ना। अब स्लोप जो है दोनों में नेगेटिव दिख रहा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों में स्लोप इज नेगेटिव। अब कौन सा होगा ना, अब इवन स्लोप का मैग्नीट्यूड देखोगे, अब स्लोप के मैग्नीट्यूड पे आओ, अब व्हाट यू विल गेट, C/2 V to power 3/2, है ना। स्लोप का मैग्नीट्यूड ना, स्लोप का मैग्नीट्यूड विल बी, इसका मैग्नीट्यूड ऐसा आ जाएगा, राइट। Yes sir. So magnitude is also decreasing. So see, ये ग्राफ तो और स्टीप होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ग्राफ कैसे जा रहा है, स्लोप 0 होते जा रहा है ना। Yes sir. So this is the correct option, C वाला। Sir. हाँ। Sir, please do not question which were not given in homework. So 40th was not in the homework, so we can try at least then. Okay. सर हाँ सर जो था सर, उसमें वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा था वो लोग ने, तो हमने वो 3/2 NRT वाला मतलब KT वाला फॉर्मूला सर, लेकिन वो तो ट्रांजिशनल है ना सर। कौन सा क्वेश्चन पे हो सर? सॉरी, वो मैं लेट डाउन रहा हूँ सर, 37th वाला, मतलब यही एक्सरसाइज का। एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, मोनो एटॉमिक गैस है। हाँ सर। तो 3/2 NRT 3/2 KT होगा। पर हमने रोटेशनल के लिए, सॉरी ट्रांजिशनल के लिए किया था ना 3/2 NRT वाला। भाई मोनो एटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशन तो होगा, रोटेशनल कहाँ से आ जाएगा। अच्छा वैसे भी है। ओके अरे मोनो एटॉमिक में रोटेशन कहाँ से आता है बताओ। मोनो एटॉमिक पॉइंट मास ना, पॉइंट मास। हाँ अच्छा। पॉइंट मास में कहाँ से रोटेशन। और सर और एक पूछना था सर, R/NA K होता है ना। यस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So यस, हाँ
इन क्वेश्चन 40 सर मुझे ये समझा कि आपने सी ऑप्शन क्यों मार्क किया, मुझे ये नहीं समझा कि आपने ए एंड डी को रिजेक्ट क्यों किया. Okay, because as volume increases, pressure must decrease. यस सर. तो ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है. डी ऑप्शन में भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है. ओके. सर ये स्लोप से कैसे पता चला सर? तो स्लोप से कौन सा वाला? पहले तो ए एंड डी रिजेक्ट कर दिया. सर वो समझा सर, ए एंड डी रिजेक्ट किया क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस सिचुएशन में. करेक्ट. सर पर फिर बी और सी में कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया? वो स्लोप से डिसाइड किया, पर सर आपने शायद कैलकुलेट नहीं किया क्या पूरा? नहीं, देखो स्लोप की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी. देखो. हाँ सर. कितनी आई बताओ? सर वी √3/2. हाँ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया. हाँ सर. तो मतलब if it is in the denominator, as v increases, slope must क्या होगा? As v increases, slope must decrease sir. Decrease. हाँ. So Yes sir. slope must decreases. तो वही इसी ग्राफ में हो रहा है ना, इसका स्लोप कम होते जा रहा है. देखो. हाँ सर, हाँ सर. So which is the correct option? ओके सर, थैंक यू सर. और सर एक रिक्वेस्ट है सर कि सर आप सब लोग को अनम्यूट कर दो ना, क्योंकि सर मेरे कभी कभार डाउट्स ना लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं और फिर मुझे पूछने में प्रॉब्लम हो जाता है सर. इट ऑल्सो बिट्स टाइम. What's your name? सर कौशल. एक मिनट. ठीक है, चलो. ठीक है, लेकिन ठीक से सुनो. हाँ. ओके, फर्स्ट लिसन प्रॉपर्ली. चलो गाइस, ठीक है. हैप्पी बर्थडे शिवांश. Thanks, sir. Sir, actually I did not want to be a co-host. I just wanted you to unmute everyone. फिर उसमें कुछ ये थोड़ा सा ये हो जाता है डिस्टर्बेंस. तो ये ठीक है ना? अभी चलते रहते हैं. चलो जल्दी करो. 40 के बाद 40 सेकंड. तो शिवांश, आफ्टर लॉकडाउन चॉकलेट ड्यू रहेगा. हाँ. Yes, sure, sir. तो गाइस, हाँ, अरे बताओ 40 सेकंड के लिए एक्सप्लेनेशन. हु विल एक्सप्लेन? uh, 40 सेकंड के लिए. So may I tell 40 seconds? ओके निहारिका, हाँ प्लीज टेल. So हम पहले इसका फॉर्मूला यूज करेंगे रूट मीन स्क्वायर वाले का, पर रूट नहीं लगेगा उसमें क्योंकि स्क्वायर बोला है. ओके. तो बी वाले गैस के लिए उसका आएगा 3RT/2m into Na. एक मिनट. 3RT/2m into Na, वो v स्क्वायर है. ओके. 2 is mass of each molecule into. हाँ, each molecule दिया है इसलिए Na ले लिया मैंने. ओके. और Na is Avogadro number. ओके. हाँ, और वो v स्क्वायर है, that's equal to v स्क्वायर. और ये वाला v स्क्वायर गिवन है. ओके. हाँ. और दूसरा a वाले का और w स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3. इसके लिए कितना आएगा राइट हैंड साइड तो बताओ उसका मास. हाँ, 3RT/m into Na. हाँ, और ये वाला आपका VRMS स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? W स्क्वायर है. VRMS स्क्वायर इज W स्क्वायर.
नहीं सर, यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ VRMS स्क्वायर बोला है, इसलिए मैं RHS पे 1/3 बोल रही थी। दिस शुड बी 3W स्क्वायर ना? या सेम, यस सर। ओके, फिर हाँ, हो गया, अभी रेशियो लेना है, आ जाता है 2/3 यू वांट टू फाइंड W स्क्वायर बाय V स्क्वायर क्या? V स्क्वायर, यस सर। चलो ठीक है। Okay guys, 45th next. Yes, I think. So for gas B, so I think it should be 2Na. कुछ गैस B के लिए है, मॉलिक्यूल किसका For मास है? gas B, it should be 2Na. So that's what I did, but I got the answer wrong. So I don't understand why. नहीं, गैस B का मॉलिक्यूल क्या, मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल हैज मास कितना है? 2m है, राइट? Yes sir. 2m इज द मॉलिक्यूल, वन एक मॉलिक्यूल का मास है, तो मोलर मास क्या होगा? 2m into Na. Yes sir. एंड गैस A का कितना है? गैस A हैज मास m. So but sir, that for gas B, it has two Na molecules. Yes sir. Okay, गैस B का 2m है क्या? Okay. Yes sir. Yes, we are writing for gas B only ना, गैस B के लिए देखो मोलर मास कैसे लिखेंगे? मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर। गैस B के लिए 2m लिखा। सर आप एक्सरसाइज 1 ही डिस्कस करने वाले हैं ना? तो देखते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा? m into Na, है ना? So लेकिन लिखा है 2n molecules are there, 2n into 2m होना चाहिए ना सर? हाँ, लेकिन उसका तो ये तो मोलर मास है, दिस इज मोलर मास। Okay, yes sir, I was getting confused. Yes sir, thank you. मोलर मास में मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है। हाँ सर आप सिर्फ एक्सरसाइज 1 ही डिस्कस करने वाले हो? देखते हैं अभी काम तो करता है। एक भी डाउट? फिर ठीक है, 2 वाला ट्राई करते रहो, 2 वाले जो भी हैं। गाइस 46 अभी कौन सा था? 45 वाला। हाँ 45 वाला कौन बता रहा है भाई? सर एक बार 44 वाला भी करो ना। 44 वाला, ओके। सर क्वेश्चन नंबर 42 में मास ऑफ गैस दिया है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल नहीं। 42 में क्या दिया है? मॉलिक्यूल ऑफ नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए ईच हैविंग मास m। हाँ, एक का मास m है। अच्छा वैसे, अच्छा ओके, आई थॉट कि पूरे गैस का मास है। ओके सर। नो, ईच मॉलिक्यूल। हाँ सर समझ गया। Okay. So I will erase this one. सर एक बार 40 सेकेंड एक बार लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दो ना सर, समझा नहीं कुछ। हाँ नहीं देखो, 40 सेकेंड में क्या है इसमें? VRMS square is 3RT by m. Is it okay? Yes sir. फिर m is the molar mass. Molar Yes, mass क्या होता है? Mass of each molecule into mass of each molecule into Avogadro number. yes, हाँ, mass of each molecule। अब यहाँ पर देखो क्या है, B वाले के लिए 2m mass है and Avogadro number is Na। Yes sir. And they have given इसका V square, ठीक है? And for gas B, ये वाला क्या है? Mass of each molecule is small m और इसका Avogadro number ये तो Na ही है ना? Molar mass A के लिए। Yes sir. अब VRMS स्क्वायर है ना? VRMS स्क्वायर में देखो क्या आ जाएगा? अब x कंपोनेंट इज W स्क्वायर गिवन है ना? लेकिन हमें VRMS में तीनों होता है, VX स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। Yes sir, yes sir. तो 3W स्क्वायर लिख लेंगे। हाँ yes sir, हाँ। Now you want to find the ratio of W square by V square. That is the question. समझा सर, थैंक यू सर। Okay. I will erase this one.
So there was no use of the N molecules, right? करेक्ट, उसका यूज ही नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज नहीं है। यस, चलो ठीक है, ये वाला कहना इरेज 45 एक्सप्लेन करो। 43 का आंसर ए क्यों है? So, यस, हाँ, so can you want to do question 44, please? ओके। Thank you, sir. सर 43 का आंसर सर वो आपने डिवाइड, सर अब आपने वो डिवीजन वाला पार्ट समझा सकते हो क्या किया है? तो ये वाला, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, ये आंसर आएगा ना। नहीं नहीं सर, वो 3RT/2m × Na सर, वो क्या किया वो एक बार बोल सकते अरे यार, अभी तो बताया, मोलर मास जो होता है, मास हाँ। ऑफ ईच मॉलिक्यूल का गेट नंबर, मास ऑफ सर ईच मॉलिक्यूल दिया है ना। वो किसी ने अनम्यूट ही नहीं किया सर, मैं कब का म्यूट मोड पे ही था, इसलिए वो थोड़ा रह गया पूछने। दो लोगों को समझाया कि नहीं बताओ अभी, जरा अभी दो हाँ। लोगों को समझाया था। m इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, Na एवोगैड्रो नंबर है ना। अच्छा सर ठीक है। सर 43 का आंसर ए क्यों है, सी क्यों नहीं? एक मिनट, हाँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो इसमें क्या दिया है तुम्हारा 43 में, 43 क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया था ना, ये अभी नहीं दिया था, बाद में करेंगे ना डाउट में। अच्छा ठीक है। 44, the expansion of ideal gas of mass m at constant pressure is given by straight line. The expansion of the same ideal gas of mass to m, अब जो है इसमें PV is nRT, और आपको जो है ये किसका किसका ग्राफ है, P वाला ना। यहाँ पर जो है ideal gas at constant pressure, okay, this is at constant pressure given by straight line B, the expansion of the same ideal gas of mass to m, okay। हाँ, तो ये, हाँ, mass to m और प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर 2P ना। देखो यहाँ पर V/T कितना जाएगा, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, मास बाई मोलर मास, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ V/T, V/T कितना जाएगा, मास बाई मोलर मास। Sir, which question is this? ये वाला 44 है ना, 40, है ना, और ये क्या जाएगा, P नॉट, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो अब क्या कर रहे हो, मास भी डबल कर रहे हो और प्रेशर भी डबल कर रहे हो, राइट। Yes, sir. तो स्लोप कैसा रहेगा, Constant. यस, तो सेम ग्राफ होना चाहिए फिर। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, नेक्स्ट 45, सर ये वापस से एक्सप्लेन करो ना थोड़ा। देखो PV is nRT लगाया, मोल्स को मास बाय मोलर मास लिखा, हाँ सर। फिर V/T लेफ्ट हैंड साइड में रखा, और राइट हैंड साइड में क्या आया, मास बाय मोलर मास, R/P नॉट, P मतलब प्रेशर। हाँ हाँ सर। अब इसको भी डबल कर रहे हो, इसको भी डबल कर रहे हो, हाँ तो ये सर। रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा, हाँ सर, तो ग्राफ सेम रहेगा ना। तो सेम रहेगा, यस। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। कैन आई रीड दिस वन 44? Yes, sir. Okay, 45, vessel contains 1 mole of O2, temperature T, pressure of the gas is P. An identical vessel containing 1 mole of helium, molar mass
एंड प्रेशर आउटपुट। पहले आपके पास O2 है ना, ये वाला इक्वेशन देख लेते हैं। मोल्स इज 1 R, टेम्परेचर इज सम T नॉट, प्रेशर इज सम P, और टेम्परेचर जो है यहाँ पर T है ना। अभी यू आर चेकिंग फॉर किसके लिए, हीलियम के लिए ना। अगेन यू हैव 1 मोल, PV इज PV इज nRT है ना यहाँ पर, ठीक है। आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल, ये भी 1 मोल है ना R, और टेम्परेचर ये वाला कितना है 2T। आइडेंटिकल वेसल मतलब वॉल्यूम सेम, और यू वांट टू कंपेयर प्रेशर, ठीक है। P2 V0, टेम्परेचर सेम है ना, ओके। टेम्परेचर इज डबल, सॉरी टेम्परेचर डबल है ना, तो ठीक है ना। यहाँ से RT नॉट की जगह यू विल राइट व्हाट इनिशियल प्रेशर का P1 था, P1 V0, तो ये कितना हो जाएगा 2 P1 V0, P2 V0, P2 is what 2 P1। तो ये सबका आया कि नहीं? इसमें किसी का डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट 46। तो 46 वाला 46 नहीं आया क्या? नहीं, 46 में क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन at room temperature as compared to molecule, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना है, तो V एवरेज इज क्या आ जाएगा 8 RT by pi into मोलर मास, मोलर मास ऑफ O2, और जो भी मोलर मास, और जो है एवरेज V एवरेज, ये तो आ गया है ना। तो जो है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हिट द बॉल, क्या आ जाएगा एवरेज वाला? और क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है इसलिए वो कम स्पीड से हिट करता है ना। तो हाँ, मोलर मास किसका ज्यादा हो जाएगा? मोलर मास O2 का ज्यादा है ना, इसलिए उसका एवरेज स्पीड कम हो जाएगा हाइड्रोजन से। ये एवरेज स्पीड ना। वो मेरे को क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगा ना भाई, दोनों डायटमिक है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है। नेक्स्ट 47। के लिए हाउ विल यू फाइंड? So you can replace P by nRT by V. Okay. PV to power 2/3 is constant ना। हाँ, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन चाहिए आपके पास। दिस इज एन आइडियल गैस आल्सो, तो P उड़ाना पड़ेगा। P की जगह nRT by V रखेंगे, nRT by V, और V to power 2/3 इज, यस आ गया। तो भाई ये तो कांस्टेंट ही है, इसको रहने दो।
और नीचे क्या आ जाए, ये कितना आ जाएगा, T बाई V टू पावर 1 बाई T इज, इसको नीचे ले आते हैं, C बाय NR। तो ये कितना हो गया, T इज इक्वल टू, एंड दिस इज अ न्यू कांस्टेंट, तो T इज इक्वल टू V टू पावर 1 बाई T हो गया। तो एज वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इज एक्सपैंडिंग। यस, हाँ एक्सपैंडिंग दिया हुआ है। तो सर यस सर वो मैंने क्या था सर, तभी मेरे को आ रहा था कि टी जो है, मतलब सॉरी टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा था, तो सर वो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ही ना, वैसे है ना? T टू पावर V टू, हाँ T क्यूब, हाँ वही हो गया। हाँ टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू वी आएगा ना? यस करेक्ट सर यस। सर वो एनआर कैंसिल करते तो भी फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ हाँ कांस्टेंट है ना, हमें तो ऐसी रिलेशन देखना है हाँ बस। सर, हमें तो टी और वी में ही निकालना है। यस, पैटर्न ढूंढना था बस। हाँ सर। नेक्स्ट 49। Sir, हाँ does perfect gas mean ideal gas? यस यस यस, हाँ Okay, sir. So I will erase this one. (49) Excuse me, sir. Yes, huh? So for question 49, can you give us one moment, please? Yes, yes, sure. Thank you, sir. Okay, so 49 के लिए PV is nRT है ना। अब यहाँ पे वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट ना, एंड यू वांट टू फाइंड PT कर्व ना, P क्या हो जाएगा NR by V नॉट into T। तो स्ट्रेट लाइन आ गया, y इज इक्वल टू, इसको y एक्सिस ये कांस्टेंट है mx, स्ट्रेट लाइन। तो 50 करो। सो यहाँ पे बोला है कि लीनियर विद डिफरेंट स्लोप्स, तो स्लोप क्यों अलग होगा, मुझे वो नहीं समझा। वॉल्यूम अलग। Okay, given mass ना, okay, तो a perfect gas of given mass दिया है, ओ हाँ, तो उसमें पहले जो स्मॉल वेसल में रखा, फिर आपने फिर किस में रखा, बड़े वेसल में रखा। अच्छा, तो वो कहना चाहते कि स्मॉल और लार्ज वेसल में ये मतलब वॉल्यूम स्मॉल वेसल में हाँ, सेम वॉल्यूम रहा और लार्ज वेसल में भी सेम वॉल्यूम, इसलिए दो अलग वॉल्यूम है। नहीं, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो स्मॉल वेसल के लिए वॉल्यूम अलग हो जाएगा और लार्ज वेसल के लिए वॉल्यूम अलग हो जाएगा, तो स्लोप अलग अलग आ ओके, जाएगा। स्लोप अलग, हाँ
वही मुझे समझा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम अनचेंज, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई। नेक्स्ट 50th। एक्सक्यूज मी सर। यस हाँ सर आप डिफरेंट स्लोप पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, वी हैड दिस इक्वेशन ऑफ p is equal to nr by v naught into t। अब स्लोप इज कितना है, nr by v naught। अलग इफ यू टेक डिफरेंट वेसल, लार्ज वेसल के लिए ये वाला वॉल्यूम अलग हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। तो स्लोप जो है अलग अलग वॉल्यूम्स के लिए अलग अलग आएगा। यस सर। So you'll have still linear graph, but different vessels के लिए different slopes, so different linear graph with different slopes. Okay sir. Yes sir. Thank you. हाँ। Okay, 50th next, no? कैसे करेंगे सर? सर मैंने ऐसे किया था कि सर मैंने डेंसिटी को 1.3 ये बोला है ना, तो मतलब 1.3 ग्राम इन 1 लीटर ऐसा लिया। उसके बाद मैंने उसको यूनिटरी मेथड लगाया और 30 लीटर में कितना ग्राम्स होता है वो निकाला, 39 आया था। और नहीं, वो जो दिया ना डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन किया है। तो सर ऐसे नहीं कर सकते क्या? देखो कंडीशंस अलग कंडीशंस के लिए दिया है डेंसिटी। अच्छा, पर सर आंसर आ गया था उससे, मतलब एंड में जाके। नहीं, डेंसिटी ऑफ गैस हाँ एसटीपी कंडीशंस के लिए क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 1.3 grams per liter। यस सर। So we can find molecular mass from this, and then we can find change of Yes, mass. हाँ। We can multiply. एसटीपी कंडीशन में प्रेशर कितना होता है आपके, आप ऐसा जो आपके यूनिट्स में करते हो कितना आता है वैल्यू प्रेशर को? ऊपर 5/22.4 1 लेते हो। ओके, ये वाला जो है 1 लेते हो। मोलर मास निकालना है, आर की वैल्यू कितनी लेते हो, पॉइंट 0831 sir. 0.0831. 0.0821 होता है। 0.0821 ना? यस सर। और टेम्परेचर 273 ना? यस सर। तो डिनोमिनेटर 22.4 आता है हमेशा। डिनोमिनेटर में 22.4 आता है। मतलब वो कैम में वो बता रहे थे सर कि ऐसा हमें उसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही आता है। नहीं, मुझे इस डेटा से आप यूज करके निकाल सकते हो, अदरवाइज मुझे ऐसा यूनिट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही कर सकता हूं। 29.1 या कुछ। मोलर मास देखो, रो इज pm by RT ना, तो अगर मैं ऐसा यूनिट्स में करता हूँ तो ये 10⁵ मोलर मास ना m kg में आएगा, R 25/3, टेम्परेचर 273 और डेंसिटी देखो कितना दिया है, डेंसिटी कितना दिया है 1.3 grams पर लीटर दिया हुआ है ना। तो ये वाली वैल्यू जो है ऐसा यूनिट्स में रखना है, तो 10⁻³ kg और 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा फिर, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब ये रो की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ठीक है, रो की वैल्यू को वहाँ रखना है और मोलर मास केजी में आएगा, निकाल के बताओ कितना आता है।
ना, ये देखो ये वाला ये कट जाएगा 1.3 10 to power 5 m by 25/3 into 273 से m जो आएगा। Excuse me, sir. हाँ So the board is not visible, sir. ओके ओके हाँ ठीक है, और यहाँ तक हाँ, इज दिस ओके यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, अब जो है यहाँ से मुझे m कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है केजी में। मोलर मास इन केजी कितना आ रहा है आपका, ग्राम्स में कितना आ रहा है 21.92, तो आई शुड आल्सो गेट 21.92 into 10 to power -3 आना चाहिए इससे, दिस मच केजी का ऐसा है ना इसमें 21.12 सॉरी 29.12 ना 29.12 ओके गाइस, ये आ रहा है क्या 29.12? -2 into 10 to power -3 kg, आ रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर दो डाउट है। सबसे पहला तो सर आपने इसमें बोला है प्रेशर फॉल्स बाय 0.78 नहीं एटमॉस्फेयर। वो वाला बाद में करते हैं, पहले मुझे मोलर मास निकालना है। अच्छा, आप टोटल वो निकाल रहे हो? पहले मोलर मास निकालते हैं, फिर उसके बाद वाला करते हैं। मोलर मास में सबका आंसर यही आ रहा है 29.12 into 10 to power -3 kg। अगर ये आता है देन ओनली वी शुड आगे प्रोसीड। हाँ ओके, आयुष यू आर गेटिंग 0.02957 ना, मतलब 29.57 into 10 to power -3 kg ऐसा आएगा, ठीक है ना? ठीक है गाइस, यहाँ तक तो सबका क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ओके 29.5 आ रहा है, जो भी है इसी के अराउंड आसपास आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो क्या दिया है P, तो हाँ P भी इज इक्वल टू nRT। हाँ, इक्वेशन यूज करते हैं, इनिशियल P is N1R, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, P2 V0 is equal to N2R। तो ये क्या जाएगा P1 minus P2 into V0 N2R T0 ना। तो इसमें जो है देखो यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या गिवन है हमारे पास। देखो 50 के लिए यू आर गिवन द वॉल्यूम एज कितना है 30 लीटर्स, ठीक है? तो 30 लीटर्स ये वाला हो जाएगा 30 into 10 to power कितना हो जाता है 1 लीटर ना, 10 to power -3 आ जाएगा 30 लीटर्स। 30 लीटर्स मतलब 30 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब into 10 to power -6 करेंगे तो आता है P1 minus P2 कितना गिवन है, P1 minus P2 is 0.78 एटमॉस्फेयर, 0.78 ये into 10 to power अब हो 5। जाता है इसके आगे, करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके ओके, डेल्टा n हाँ ओके, n1 minus n2, r की वैल्यू 25/3 और टेम्परेचर जो है तो उसमें आ जाएगा हाँ, या फिर इतना कैलकुलेशन हाँ इससे वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ना, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द कंटेनर, तो गैस जो बचा हुआ है वही वाला अपन देंगे। हाँ तो आर और टेम्परेचर जो है अगेन क्या दिया है 273, तो इससे जो आपको n1 minus n2 निकालना पड़ता है। सर यस सर आपको V0 30 into 10 to power -3 कैसे आया? देखो 30 लीटर्स का मतलब 30 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 30 into 1000 into 10 to power -6 मीटर क्यूब। Yes, sir.
गॉट इट सर, थैंक यू। अब भाई मोल्स आ गया, फिर मास कैसे निकालोगे? इनटू मोलर मास करना, इनटू मोलर मास, तो दिस मच आ जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, ये वाला 50 सबका आया, 51 नेक्स्ट। ये वाला हो गया ना, so I will erase this one. So please wait, sir. Yes sir, हाँ. Okay, clear. Okay. Yes sir, copied. चलो अब 51 करो जल्दी। 51 सो यस हाँ सो मेरा वो 57 का डाउट क्लियर हो गया। 57 आ गया। हाँ हाँ, काफी इजी था। ठीक है 51 क्या था? You have open and wide glass tube immersed in a mercury in such a way that the length it extends above. Okay. Open and wide glass tube. This is what the length extends above the mercury. The open end of the tube is closed. This को close कर दिया आपने। mercury तो आपका जो है it is closed. The open end is closed and the tube is raised further by 0.40. पहले कितना है ये वाला 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। now 0.43 मीटर और मतलब 43 प्लस 5 अब कितना हो गया 48 हो जाएगा इसका 48 सेंटीमीटर। The length of the air column above mercury level in the tube will be okay। जैसे ये ऊपर गया तो कुछ मर्करी भी चला था और ये वाला आपको मर्करी का लेवल बताना है से x। ओके इस कैसे करोगे ये वाला सर? हाँ सर मैं बोल सकता हूँ ये वाला? हाँ सर मैंने ऐसे किया मतलब कि वो जो x है सर उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो 0.48 माइनस x होएगा ना, लाइक मीटर्स में होएगा तो 48 माइनस 1। हाँ सर हमको वो मतलब ढूंढना है ना जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है जो ऊपर गया है वो तो सर हाँ तो सर फिर मैंने वो देखा कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो आपने सेकंड डायग्राम में शेडेड रीजन के ऊपर वाला पार्ट है ना सर, उधर से प्रेशर P लगेगा अगर ऐसे मान लिया तो सर फिर P प्लस जो x है सर नीचे वाला लेंथ
हाँ उधर, हाँ सर, तो P प्लस एक्स होएगा सर, वो टोटल ATM प्रेशर हो जाएगा ना 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हाँ कैसे लिखेंगे? हाँ देखो P2 प्लस रो जी एक्स इज रो जी 76, हाँ सर, हाँ P2 इज इक्वल टू रो जी 76 माइनस एक्स। यस सर। सर उसके बाद उसके बाद मैंने वो सीधा बॉयल्स लॉ लगा दिया सर, वो P1 V1 इज P2 V2। हाँ, और उसके बाद लिखा कि 0.05 इंटू 76 इज इक्वल टू 0.48 माइनस एक्स इंटू P, बॉयल्स लॉ लगा के। ओके ओके ओके। हाँ सर, और फिर क्वाड्रेटिक आ गया कुछ, थोड़ा अजीब था सर, पर क्वाड्रेटिक आया। इसका आंसर सॉल्व हो रहा है ये बताओ। हाँ सर आंसर आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ क्या है? मेथड से सॉल्व नहीं किया। एक्स की वैल्यू कितनी आती है इससे? सर एक मिनट। So we need to find the length of air column above the mercury, not the हाँ length तो of सर the हमको, mercury. यस ये सर निकालना 48 है माइनस क्या? है, यस सर। रुको क्या कितना है? Wrong method. एयर कॉलम निकालना है। चलो ठीक है, एक्स निकाल लेते हैं फिर 48 माइनस। ठीक है, तो एक्स इससे कितना आ जाएगा भाई? या इससे एक्स कितना आता है फिर? आंसर उन्होंने क्या दिया है? सो हमें ये कैसे पता चला कि ओरिजिनली जो 5 सेंटीमीटर था ओपन वाला, उसमें हाँ। कुछ भी मर्क्यूरी ऊपर नहीं आया था? नहीं, जब पहले खाली था ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। पर फिर क्लोज कर दिया ना, क्लोज नहीं करने जस्ट के बाद बस नहीं क्लोज, जैसे बस एक ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, ऊपर नहीं चढ़ेगा प्रेशर, तो वैसे का वैसे ही है, हमने कोई चेंजेस नहीं करना। ओके सर। हाँ और इससे जब उसको ऊपर खींचेंगे तो वो मर्क्यूरी के ऊपर आ रहा है। यस यस यस। So can I tell you my method? उसको ऊपर खींचेंगे तो हाँ इट विल कम अप, कुछ ऊपर आ गया। So can I tell you my method? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? तो इससे गलत वैल्यू आ रही है, एक मिनट जाओ। हाँ आंसर क्या दिया है पहले बताओ, आंसर क्या दिया है उन लोगों ने? आंसर कौन सा ऑप्शन है? आंसर कौन सा ऑप्शन है? 10 सेंटीमीटर। ओके, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। तो मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि दिस इज 10, इफ दिस इज 10 तो ये कितना होना चाहिए? 38 ना? तो x 38 आ रहा है क्या? चेक करो। 46 आ रहा है। ये सेटिस्फाई होगा 38 में? नहीं, सेटिस्फाई नहीं होगा। 5.5 नहीं वो लोगों ने सर मेथड रॉन्ग क्यों है सर? मतलब 8 आ रहा है। एक मिनट रुको, तुम्हारा आंसर जो है इसमें 38 सही है। 76 into 5 equal to 38 into 5. तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज 10 ना, 10 है तो वो वाला जो आया। हाँ सर नहीं तो आप सीधा वो जो P2 आपने निकाला ना 76 माइनस एक्स, उसमें आप माइनस एक्स माइनस वो कर दो ना। ये कितना आ जाएगा? नहीं x 38 रखेंगे तो ये वाला कितना आएगा? 38 ना, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना? इसको देखो कैसे लिखेंगे, 76 को 2 into 38 लिख सकते हैं, है ना? 2 into 5 सेटिस्फाई कर रहा है, x 38 सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इससे 38 आएगा, तो 38 कौन सा आया? x, सो दिस विल बी हाउ मच? 48 माइनस 38। आंसर क्या हो जाएगा? 10। इज दिस ओके? 51। तो सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या वापस? ओके ओके ओके, व्हिच वन? ये वाला? हाँ हाँ यही सर। यू आर अटेंडिंग ना लेक्चर? यस सर। ओके, देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यस सर।
तो P जो है ये समझ में आया, रोजी 76 लिखा, वॉल्यूम को A into 5, यस सर। और यहाँ पर ये जो है यहाँ का P2 कैसे निकाला, यहाँ का P2 को P2 प्लस रोजी X इज रोजी 76, यस सर। so P2 is equal to रोजी 76 minus X, हाँ सर। volume of the air is A into 48 minus X, हाँ यस सर। तो आपका क्या रोजी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल होने के बाद ये इक्वेशन बन गया। ओके सर, समझा। एक्चुअली सर वो मुझे ना क्या हो रहा है सेकंड डायग्राम में वही नहीं समझ में आ रहा था। ओके ओके, अभी अंडरस्टूड? यस सर। 56 किसी का डाउट था क्या? वो 56 हो गया है ना, किसी का डाउट है क्या? 56 वाला किसी का डाउट था क्या गाइस? 56 हो गए थे ना 56? तो आपने 50 सेकंड वाला किया था? 52 सॉरी, 50 सेकंड में डाउट है। 50 सेकंड वाला मैंने करके 50 सेकंड में डाउट है क्या? चलो ठीक है, 50 सेकंड का। थैंक यू सर। ओके, 50 सेकंड आएगा। चलो, आई कैन आई रेज दिस वन? यस यस यस, हाँ ओके, यस यस, हाँ यस आ रही है। करवा दो 50 सेकंड का, तो 50 सेकंड में जो है देखो यहाँ पर एक मैंने कल कराया था, इसको भेजा था। 50 सेकंड में देखो क्या क्या गिवन है। they have given the process AB is shown, gas A is taken from A to B, A to B ऐसा लिख रहे हो, ये वाला A है एंड ये वाला B। अब देखो यहाँ पर you have P and B, अगर आप आइसोथर्म्स ड्रॉ करते हैं, आइसोथर्म्स ऐसे ड्रॉ हो जाएंगे, आइसोथर्म्स ऐसे ड्रॉ करते हो, आइसोथर्म्स ऐसे ड्रॉ होंगे, है ना। अब ये बताओ आइसोथर्म्स में किसका कौन सा टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा ना, ऐसे जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होते जाएगा गाइस। ये यू नो ना गाइस, आइसोथर्म्स के लिए आइसोथर्म्स ऐसे आते हैं ना, पीवी कर्व, राइट। किसी का डाउट है क्या? आइसोथर्म्स यू नो कैसे प्लॉट करते हैं, ये वाला पीवी ग्राफ डिस्कस किया था ना, इनवर्स रिलेशन। स्टूडेंट्स शिवांश ये आता है ना? यस सर। ओके, तो जैसे ना टेम्परेचर असाइन करते हैं मान लो, तो जैसे इसका मान लो टेम्परेचर आपने ले लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वैसे ये वाला 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 40 30 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना ऐसा। देखो यहाँ पर ये पूरा 20 डिग्री वाला है, ये पूरा 30 वाला है, ये 40 है, ये 50 है ना। देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे 20 30 40, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके बाद टेम्परेचर देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज ना। तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। 50 सेकंड सर। हाँ सर मैंने एक ऐसे मैथमेटिकल मेथड किया लेकिन आंसर आया, तो वो मैं बोल सकता हूँ क्या? मतलब मुझे पता नहीं वो सही है कि नहीं। एक बार इक्वेशन भेज देना ना ग्रुप में, देख लेते। हाँ सर वो थोड़ा लंबा है सर, इसलिए। हाँ वही तो, फिर टाइम इसमें लग जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। चलो हाँ, समझ गया सर, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट कौन सा और कोई डाउट बचा था क्या? एक्सरसाइज 1 तो पूरा हो जाएगा ना गाइस, और कोई बाकी तो नहीं रह गया था ना? शिवांश अपन ने पूरे डिस्कस कर लिए थे ना होमवर्क, मतलब पूरे अब तो हो गए ना एक्सरसाइज 1? यस सर। एक्सरसाइज 1 का तो और कोई बाकी नहीं था। हाँ ठीक है, तो फिर जो है अब एक्सरसाइज 2 और 3 अब तो थोड़ा होमवर्क रिड्यूस गाइस, ठीक है ना? अब तो कर सकते हो बाकी होमवर्क। यस सर। यस सर।
थोड़ा होमवर्क तो कम हुआ है ना, तो एक्सरसाइज 2, 3 आप 4 जेई के सम्स आप पूरा कर सकते हैं ना। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। हाँ ओके गाइस, हाँ थैंक यू, बाय बाय Thank you. बाय। यस थैंक यू सर, बाय सर। अभी एग्जाम्स कौन से हैं यार? अभी एग्जाम्स हैं क्या? So college exams are going on, sir. First exam is today, sir. ओके कॉलेज का यूनिट टेस्ट है आज, केमिस्ट्री का है हमारे। ओके 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 गाइस, थैंक थैंक यू यू सर, बाय सर। बाय।